नमस्कार। पिछले वीडियो में सम्राट अकबर के राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा की गई थी, जिसे हमने भाग अकबर सम्राट अकबर भाग 1 के नाम से शीर्षक दिया था। और इस बात की चर्चा की गई थी कि पानीपत के द्वितीय युद्ध की विजय के बाद 1556 से लेकर अकबर के मृत्यु तक 1605 तक मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। आज अकबर के शासन प्रशासन और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। जो सम्राट अकबर का जो प्रशासन था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूसिंग द ऑटोनॉमस ऑफ रीजनल रूल्स, जो क्षेत्रीय शक्तियों का प्रभुत्व को जो है डाउनग्रेड करना और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना पहली प्राथमिकता थी। अकबर was assisted by number of ministers in the administration। उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें पदाधिकारियों के जो नाम थे, उसमें मुख्य पदाधिकारी 4 होते थे। पहला वकील, दूसरा दीवान, तीसरा मीर बख्शी, चौथा सदर सदर। वकील का जो चार्ज था वो था कि मेंटेन टू द जनरल कंट्रोल ओवर ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल द डिपार्टमेंट एंड एक्टेड एज ए चीफ एडवाइजर ऑफ किंग। जो राजा का मुख्य सलाहकार के रूप में उसकी भूमिका होती थी और सारे प्रशासनिक ढांचे के संबंध में राजा को सलाह देना। दूसरा पदाधिकारी था दीवान, इंचार्ज ऑफ द फाइनेंस एंड रेवेन्यू। तीसरा पदाधिकारी था मीर बख्शी, मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑल द मेंबर्स ऑफ मिलिट्री एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द पेमेंट टू देम। जितने मनसबदार थे, जितने मिलिट्री थे, जितने उनकी सेनाएं थी, उनका हिसाब रखना और उनको नगद पेमेंट करना, मीर बख्शी का बेसिक ड्यूटी थी। सदर ए सदर, रिलीजियस एडवाइजर ऑफ किंग, एज ए हिज ड्यूटी वाज टू फंक्शनिंग एज ए चीफ जस्टिस। खाने समा सेकंड ग्रेड के अधिकारी थे, जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के थे। खाने समा इंचार्ज ऑफ द रॉयल हाउस, जो रसोई से लेकर इंटरनल जो राज दरबार का एडमिनिस्ट्रेशन था देखती थी। मुहत्सिब की ड्यूटी थी कि टू सा द मुस्लिम पीपुल्स एंड ही मोरल लाइफ अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ। देखना कि क्या जो मुस्लिम आबादी है वो जो है मुस्लिम लॉ के हिसाब से, कुरान के हिसाब से लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन की है। एक अन्य पदाधिकारी थे दरोगा डाक चौकी, पोस्टल और इंटेलिजेंस जो है ड्यूटी थी उसकी।
इस तरह से जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंट्रल पार्ट था उसके पदाधिकारी थे। The second part of the administration was that the Akbar was overall in charge of the central government, and all the executive, judicial, and legislative power was vested to the king. There were no limitation on his deposition of his word. The word of the king was law. जो राजा कह देता था वही कानून था। कॉल्ड जवाबित, सम्राट अकबर ने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को की तरह प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया। सारे मुगल साम्राज्य को 15 सूबों में, प्रोविंस में डिवाइड किया। हर प्रोविंस का एक सूबेदार होता था, गवर्नर, एक दीवान, एक बख्शी, एक सदर, एक काजी, एक कोतवाल, एक मीरे बहार, एक वकाए नवीश। वकाए नवीश जो था चार्ज ऑफ सीक्रेट सर्विस ऑफ द प्रोविंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को खुफिया सूचना देता था। मीर बख्शी मिलिट्री। मीर बहार चार्ज ऑफ द कस्टम एंड टैक्स। मीर बहार चार्ज ऑफ द कस्टम्स एंड टैक्सेस। इस तरह से पूरे प्रांत को अकबर ने 15 प्रांतों में विभाजित किया था। उन 15 प्रांत के नाम हैं। पहला था दिल्ली, दूसरा था आगरा, तीसरा अवध, चौथे नंबर पर इलाहाबाद, 5वें पर बिहार, 6 नंबर पर बंगाल। 7वां प्रांत था अजमेर, 8वां था मालवा, 9वां था गुजरात। 3 स्टेट पश्चिम के थे, हिंदकुश पहाड़ी के बाद के जो इनके क्षेत्र थे, अफगानिस्तान एरिया के, उसमें 3 प्रांत थे। काबुल, लाहौर, मुल्तान। और दक्षिण के 3 प्रांत थे, खानदेश, बरार और बीदर। 3 दक्कन के, 3 दूर पश्चिम के, और पश्चिमी भारत के 3, गुजरात, मालवा, अजमेर। 3 दक्कन और नॉर्थ इंडिया के 6, दिल्ली, आगरा, इलाहाबाद, अवध, बिहार और बंगाल। इस तरह से प्रांत 15 सूबों में बटा हुआ था पूरा मुगल साम्राज्य। जो प्रोविंस थे वो जिले में बैठे थे, जिस सरकार कहा जाता था, उसका इंचार्ज फौजदार कहा जाता था। सरकार, जिले जो है परगनों में बैठे थे। परगनों का जो है शासक, परगनों का प्रशासक जो है सिकदार बोला जाता था। एक परगने में कई गांव होते थे। गांव का जो प्रशासनिक अधिकारी था उसको मुकद्दम बोलते थे। मुकद्दम
पटवारी और चौकीदार 3 पदाधिकारी गांव में होते थे। कई गांवों को मिला के परगना सिकदार शासक शासन करता था। कई परगनों को मिला के जिला, जिसे सरकार कहती थी, फौजदार शासन करता था। मिलिट्री सिस्टम को मनसबदारी व्यवस्था के तहत प्रोसीड किया जाता था। 33 ग्रेड थे मनसबदारी के। वो 33 जो ग्रेड थे मनसबदारी के, दे वेयर रैंकिंग फ्रॉम 10 to 10,000, 10 से 10,000 तक मनसबदारी के जो है ग्रेड थे। दे वेयर पेड फिक्स सैलरी इन कैश। अब सिस्टम बदल दिया आके मुगलों तक। अब जो है, अब उनको नगद पेमेंट किया जाने लगा। नहीं तो पहले पेमेंट था, लूट के माल का एक हिस्सा दे दिया जाता था, फिर राजस्व के एक पार्ट का हिस्सा दे दिया जाता था। अब आते आते अकबर के काल में उनको कैश पेमेंट किया जाने लगा। जो लैंड जो दिया जाता था एज पेमेंट, उसको डाउनग्रेड किया गया। ऑल द मनसबदार वाज अंडर द चार्ज ऑफ द किंग। और मिलिट्री सिस्टम का एक और था कि ऑल द मुगल मिलिट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इन्फेंट्री, कैवेलरी, आर्टिलरी, एलिफेंट्स एंड नेवी। इस तरह से पूरा मिलिट्री सिस्टम डेवलप किया गया अकबर के काल में। तीसरा इनका ढांचा था, वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसे टोडरमल को चार्ज दिया गया था। दीवान था टोडरमल मुगल शासन का। सारी जो लैंड थे वो क्वालिटी के आधार पर डिवाइड किए गए थे। और इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया था कि कौन से लैंड कल्टीवेटेड है, कौन नॉन कल्टीवेटेड लैंड है। इसमें चार डिवीजन किए गए जमीनों का। पहला था पलास, दूसरा था परती, तीसरा था चाचर, चौथा था बंजर। जो पलास था वो शुद्ध खेती की जमीन थी। वहाँ जो है मतलब हमेशा खेती होती थी। उस जमीनों को पलास कहा गया। परती जो थी वो 1 साल या 2 साल के लिए जो जमीनें अनकल्टिवेटेड छोड़ दी जाती थी, इनको परती कहता था। चाचर जो था वो 3 ईयर्स और 4 ईयर्स के लिए जो है अनकल्टिवेटेड छोड़ दी गई, वो चाचर थी। और बंजर था मोर 5 ईयर्स जो है, जो अनकल्टिवेटेड लैंड है, उनको चाचर कहा जाता था। और इसी क्वालिटी के आधार पर लैंड रेवेन्यू रिकवरी की जाती थी। और पूरे प्रोडक्शन का जो है 1/3 लैंड रेवेन्यू निर्धारित किया गया था। 1/3 स्टेट ले लेती थी, 2/3 किसान को मिलता था। जो सम्राट अकबर का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें था कि जो जुडिशियल सिस्टम था, ऑलमोस्ट केस वाज डिसाइडेड बाय द इस्लामिक लॉ, बट where the parties are Hindu, the case was decided by the Hindu law. If one party was Muslim, then Islamic law will be prevail for functioning the judicial system. In judicial system, king was the highest court of the appeal. अकबर के काल में सोशल रिफॉर्मिंग हुई।
1563 में पिलग्रिम टैक्स हिंदुओं पर लगाया गया, जो तीर्थ स्थलों पर टैक्स लगाया। 1564 में जजिया कर लगाया, नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था। सम्राट अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाया, चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज किया, फीमेल जो भ्रूण हत्या होती थी उसके लिए जो है प्रतिबंध लगा दिया, और विडो मैरिज को इंकरेज करने का प्रयास किया। इस तरह से 1556 से लेकर 1605 तक जो राजनीतिक विस्तार हुआ, उसको चलाने के लिए सम्राट अकबर ने एक ढांचा दिया, जिसमें एक पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चरल डेवलपमेंट, लिटरेचर को इंक्रीज किया गया, और इस तरह से सम्राट अकबर का कार्यकाल आगे बढ़ा। सम्राट अकबर की अंतिम विजय असीरगढ़ का किला था। असीरगढ़ का किला 1601 में खानदेश के असीरगढ़ किले को जीतकर राजनीतिक विस्तार की दक्षिणी सीमा थी, बरार। 1599 से लेकर 1601-1602 तक अहमदनगर, खानदेश और बरार को कब्जा किया। 1595 में जब पुत्र मुराद और रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेनाएं भेजी गईं, तो बीजापुर और अहमदनगर, बीजापुर के आदिल शाह शासक की हत्या हो जाती है, और नाबालिग पुत्र जो है उनका शासन पे बैठता है, और चाँद बीबी एज ए रीजेंट वहाँ पर संरक्षक के रूप में शासन कार्य करती है। चाँद बीबी ससुराल पक्ष से आदिल शाही शासन बीजापुर के, और पिता पक्ष से अहमदनगर निजाम शाही की राजकुमारी थी। अहमदनगर पर जब अटैक हुआ मुगलों का, तो वहाँ पर भी नाबालिग शासक था, और उसके भी जो है एक तरह से संरक्षक के रूप में, रीजेंट के रूप में चाँद बीबी ने अहमदनगर के दुर्ग की रक्षा की। अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, और अहमदनगर और बरार जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है, यद्यपि बीजापुर गोलकुंडा स्वतंत्र ही रहते हैं। जो सम्राट अकबर के शासनकाल में जो ड्राइंग और पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ, उसमें ईरानी चित्रकार जो हुमायूं के साथ आए थे, जिसमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये हुमायूं के साथ फारस से आए थे, तो फारसी शैली का जो है एंट्री होती है इंडियन कल्चर में। मीर सैयद अली जो थे वो ईरानी लघु चित्रकार थे, और अब्दुल समद जो है उन्होंने हमजा नामा की चित्रकारी किया था। हमजा नामा जो है वो पैगंबर के परिवार से थे,
और उनके उनके चित्र, उनके जीवन के जो कार्य व्यापार थे उस पर उनको चित्रकारी के लिए कहा गया था। तीसरे चित्रकार थे सम्राट अकबर के काल के बसावन। अकबरनामा के पुस्तक के इंटरनल जो इवेंट्स थे उस पर चित्रकारी का कार्य दिया गया था। एक और चित्रकार थे मुकुंद। इस तरह से सम्राट अकबर ने चित्रकारी को, पेंटिंग को, ड्राइंग को डेवलप होने के लिए प्रशासनिक संरक्षण दिया। जो मुगल शैली का जो इनिशियल एग्जाम्पल था वो है तूतीनामा पेंटिंग। और दूसरा है टेल्स ऑफ पैरेट, वो क्लीवलैंड संग्रहालय में है। तीसरा है प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर, इसकी जो पेंटिंग है। तीन पेंटिंग जो है मुगल शैली के इनिशियल स्टेज की शैली थी। सम्राट बाबर के साथ भी चित्रकार, कलाकार, साहित्यकार आए थे, जिसमें हेरात का एक बेहजात था। तैमूरी शैली चित्रकारी में उसके माध्यम से आई थी। बेहजात को पूर्व का राइफल कहा जाता है। हुमायूं के साथ जो मीर सैयद अली आए थे चित्रकार, वो बेहजात के शिष्य थे। हुमायूं के ने फारस से जब लौटने लगे तो मीर सैयद अली और ख्वाजा अबस्मत को साथ लाए थे। मीर सैयद अली बेहजात के शिष्य थे। बेहजात को पूर्व का राइफल कहा जाता है। तैमूरी शैली का जो है विकास होता है। पैगंबर के चाचा अमीर हमजा की चित्रकारी का काम सौंपा गया था। अब्दुल समद को। मुगल चित्रकला की पहली सबसे महत्वपूर्ण कृत थी। और उसके अलावा जो राजपूत वीरता के जो चित्र थे, वीरता की जो घटनाएं थी, उसकी भी चित्रकारी मुगल काल में सम्राट बाबर, अकबर के साम्राज्य में हुई। इस तरह से जो हमजानामा था, उसमें हमजानामा की जो चित्रकारी हुई थी, लगभग 1200 चित्रों का संग्रह था हमजानामा, जो पैगंबर के चाचा थे। मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने कहा कि सफाई उल मासिर में लिखा कि हमजानामा को हुमायूं की मस्तिष्क की उपज बताया। मुल्ला अलाउद्दीन कजवीनी ने ज़फ़ाइसुल मासिर में हमजानामा को हुमायूं की मस्तिष्क की उपज बताया। अकबर के काल के आईने अकबरी के कुल 17 चित्रकारों का उल्लेख हुआ है। आईने अकबरी में 17 चित्रकारों का, पेंटरों का नाम उल्लेख हुआ है। अकबर के काल के चित्र रामायण, महाभारत, फारसी महाकाव्यों पर भी चित्रकारी की गई। अकबर के काल के आरंभिक चित्र जिसकी चर्चा किया, तूतीनामा 52 भागों में है। दसवंत चित्रकार जो है अकबर के काल का एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ, जिसने रज्जमनामा की चित्रकारी की। वो पांडुलिपि में मिलता है रज्जमनामा। और बसावन
दसवंत और बसावन बसावन अकबर नामा की चित्रकारी किया और सभी क्षेत्रों रंगों का प्रयोग किया गया। दशावन जो है वो छवि चित्र और जो भूदृश्य थे लैंडस्केप के भी चित्रकारी किया गया। अब्दुल समद का पुत्र राज दरबारी मोहम्मद शरीफ दसवंत के रज्जमनामा के लिए चित्रण का कार्य का पर्यवेक्षण करता था। मोहम्मद शरीफ जो है दसवंत को जो रज्जमनामा की चित्रकारी का कार्य सौंपा गया था उसका सुपरविजन करता था मोहम्मद शरीफ अब्दुल समद का पुत्र था। दसवंत ने खानदाने तैमूरिया और तूतीनामा में भी चित्रकारी का कार्य किया था। खानदाने तैमूरिया और तूतीनामा कौन? दसवंत अकबर के सर्वश्रेष्ठ कलाकार। अकबर ने दसवंत को अपने कलाकारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार कहा। दसवंत की बड़ी प्रशंसा की। यूरोपीय चित्रकला का भी मूल काल में प्रश्रय मिला था। जो पुर्तगाली पादरी आए थे जो चित्रकारी करते थे उन चित्रकारियों में डिस्टेंस चित्रों के बीच डिस्टेंस का शैली डेवलप हुआ। भित्ति चित्र वॉल पेंटिंग का भी डेवलपमेंट हुआ। राजपूत चित्रकला का भी प्रभाव पड़ा अकबर के कल्चरल डेवलपमेंट में। जो तीसरा सेक्टर है कल्चर और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा एक और डेवलपमेंट है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी अकबर के काल में बहुत डेवलपमेंट हुआ। आर्किटेक्चर जो मुस्लिम स्टाइल थी आर्किटेक्चर की वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सिंथेसिस ऑफ पर्शियन, टर्की, सेंट्रल एशिया एंड इंडियन हिंदू एंड मुस्लिम आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स बियर फाउंड। तो एक तरह से इन सब की मिश्रित जो है शैली डेवलप हुई आर्किटेक्ट की। एक तरह से जो जो अकबर के काल में जो आर्किटेक्ट था उस पर जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है उसमें स्पेशली जो है डोमिनेंस ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल स्टोन। जो मार्बल और लाल पत्थर की प्रभुत्व था। जो अकबर के शासनकाल की जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के जो सिस्टम थे जो अडॉप्ट किए गए थे उसमें पहला था आर्च मेहराब सिस्टम। मेहराब होता था अपर साइड ऑफ द एंट्री डोर जो अर्धचंद्राकार डोर पर बनता था, हाफ मून शेप में बनता था। दूसरा था प्राचीर रैम पार्ट ऑफ द फोर्ट। जो किले की जो प्राचीर होती थी उसको रैम बोलते थे। रैम पार्ट जो थे वो लाइक ए बाउंड्री वाल वो रेड सैंडस्टोन से बनते थे, लाल बलुआ पत्थर से। बाउंड्री ऑफ द फोर्ट। चौथा लक्षण जो था
मुगल शिल्प के वो थे गुम्बद, लार्ज डोम्स, गुम्बद, बड़े बड़े गुम्बद। बुर्ज, बुर्ज मीन्स जो है वो जो रैंप पार्ट होता था किले का, उसके कॉर्नर पर बनाए जाते थे सिक्योरिटी जोन से, फॉर वाचिंग द फॉर वाचिंग फॉर पर्पजेज ऑफ द सिक्योरिटी। एक स्टैंडिंग बनाई जाती थी जिस पर सैनिक खड़ा होकर किले की बाहर की पहरेदारी कर सके, उसको बोलते थे बुर्ज। मीनारे स्क्वायर शेप में स्ट्रक्चर होता था, विथ फोर पिलर पर खड़े होते थे और वेरियस स्टोरीज होती थी। सारी स्टोरीज वाज कवर्ड बाई वन रूफ, और टाल कंस्ट्रक्शन होता था, बहुत लंबी मीनारें होती थी, सफिशिएंट हाइट होती थी मीनारों की। बुलंद दरवाजा, हाई गेट विद आर्च, जो आर्च के साथ में गेट की ऊंचाइयां बहुत ज्यादा होती थी, जिसको कहते थे बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बना हुआ। दीवाने खास, दीवाने खास, ये हॉल स्टैंड्स ऑन सेंट्रल पिलर, एक केंद्रीय पिलर पर जो है एक हॉल बना होता था, which support the roof with covered and floor by following the geometric पैटर्न। ज्योमेट्रिक पैटर्न पर जो है वो बने होते थे। हॉल, बड़ा हॉल होता था, वो बड़े हॉल जो है सेंट्रल पिलर पर होते थे, सपोर्टेड बाय रूफ, जो है छत पड़ी होती थी, छत से कवर होते थे, और जो फ्लोर बनते थे वो ज्योमेट्रिक पैटर्न पर होते थे। जिसमें पहला किला बना दिल्ली फोर्ट का, दिल्ली का किला 1560-61 में। अजमेर का किला बनता है दूसरा 1564 से 1573 में। आगरा का किला 1565 से 1574 में। फतेहपुर सीकरी शहर बसता है 1564 से 1574 तक। जो 1586 तक दिल्ली की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी, 1586 के बाद दिल्ली राजधानी चली गई। बुलंद दरवाजा था और छज्जा स्टाइल जो होते थे, बालकनी स्टाइल में वो गेट बने हुए थे। बुलंद दरवाजा, जो बालकनीज निकली थी, छज्जा उसको बोला जाता था। वो छज्जे स्टाइल में जो है बुलंद दरवाजा बना हुआ था। अकबर का मकबरा एक कंस्ट्रक्शन था, सिकंदरा में है। थॉम्ब ऑफ द अकबर, बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है, जिसको हम कहते हैं ताज ऑफ द साउथ। परी महल जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में परी महल है, जो डोरवे और गार्डन वाटर सिस्टम पर बना हुआ है। और लाहौर में बना हुआ है वजीर खान मॉस्क, लाहौर में, ये भी आर्किटेक्ट का एक एग्जाम्पल है। इस तरह से सम्राट अकबर का कार्यकाल की भाग 2 समाप्त होता है। अगले पीरियड में हम लोग अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां का शासन, प्रशासन, सांस्कृतिक और प्रशासनिक उपलब्धियों की चर्चा करते हुए यूपीएससी और सारे स्टेट में हिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे आते हैं, स्पेशली मेडिवल इंडिया जो हम लोगों ने पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चंस के जो ऑप्शन होते हैं, उसके साथ एक बार पुनः इस मुगल काल के इतिहास को फिर हम लोग रिपीट करेंगे।
कि चारों 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन है, एक क्यों है और 3 ऑप्शन क्यों नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आए हैं इससे रिवाइज होगा और आपके अंदर एक फ्रेम बन जाएगा कि हाँ किस विजन से, किस नज़रिए से हिस्ट्री को देख रहा है। धन्यवाद।